तो अब बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर यहाँ सीक्वेंस का सा लिखा है। पहले देखो दो बातें समझेंगे। एक तो देखेंगे सीक्वेंस का सा लिखा है। सीक्वेंस लिखा है 777 फिर 777 एंड सो ऑन। और ये कहानी चलती जा रही है अप टू एन टर्म्स। एन टर्म्स का मतलब है कि आपके पास 7 7 7 7 7 ये जो नंबर है ना, इसमें एन सेवन होंगे, है ना। तो ये कुछ इस तरीके का आपके पास लिखा हुआ है। तो ऐसी सीरीज को कैसे सॉल्व करेंगे? अब चेक करते हैं क्या ये जीपी है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर मैं 77 को 7 से डिवाइड करके देख रहा हूँ, ये 11 आएगा। लेकिन हम सिर्फ दो नंबर की रेशो पर नहीं चलते, हम कॉन्जिक्यूटिवली अगले नंबर्स को भी यहाँ स्टडी करेंगे। मैं 777 को डिवाइड करूंगा 77 से। तो क्या ये जीपी है? तो ये बनेगा 7 से जाएगा 111/11 आएगा। लेकिन 111/11 तो किसी भी सूरत में 11 के बराबर तो है ही नहीं। तो मतलब कॉमन रेशो वाली सिनेरियो तो यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब जीपी नहीं है। तो चेक करते हैं भाई क्या ये एपी है। तो ये एक टेस्टिंग हम करके देख रहे हैं। आप 77 माइनस 7 करो तो भाई 70 बनेगा। आप 777 माइनस 77 करो तो 700 बनेगा। ये तो एपी भी नहीं है, कॉमन डिफरेंस इज नॉट कमिंग सेम। फिर क्या करें? हाँ, देयर इज अ क्वेश्चन। तो यहाँ पर एक स्पेशल ट्रिक हम लगाएंगे। इस ट्रिक को आपने समझना है, बहुत स्मार्ट ट्रिक है ये। हाउ डू यूज इट, लेट अस सी। मैं यहां पर इस सीरीज में से 7 कॉमन ले रहा हूं ऐसे। पहले 7 कॉमन गया तो 1 बचेगा, 77 में से 7 जाएगा 11 बचेगा, 777 से 7 कॉमन जाएगा तो 111 बचेगा एंड सो ऑन। और लास्ट नंबर में आपके पास 1 1 1 1 1 एंड दिस विल गो अप टू n टाइम्स। अब एक काम और कर रहा हूं, मैं पूरी सीरीज को 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड कर रहा हूं। ये हमें करना है, इसको इस बात को समझना है। ये 9 को अंदर ले जाओ, इट विल बिकम 9 99 देन 999 देन सो ऑन। और ये 99999 अप टू दिस टर्म विल गो अप टू n टाइम्स। इसके अगले स्टेप में मैं जा रहा हूं, यहां पर 7/9। मैं इस 9 को लिख रहा हूं 10 - 1। चेक करो लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। मैं 99 को लिख रहा हूं 10 का स्क्वायर -1। इसको भी चेक करो क्या लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। मैं 999 को लिख रहा हूं 10 की पावर 3 -1। एंड सिमिलरली माय लास्ट टर्म विल कम आउट टू बी 10 की पावर n -1। इस स्टेप को वेरीफाई करो कि क्या ऐसा लिख सकते हैं। अब एक काम और करते हैं, 7/9 को एज इट इज रहने देते हैं। मैं 10 वाली सीरीज को अलग करता हूं, 10 10 का स्क्वायर 10 की पावर 3 एंड सो ऑन 10 की पावर n। और ये -1 वाली टर्म्स को मैं अलग इकट्ठा कर रहा हूं, कंसोलिडेट कर रहा हूं। आप 1 को n टाइम्स अगर ऐड करोगे, अगर 1 को 2 बार ऐड करेंगे 2 आएगा, 1 को 3 बार ऐड करेंगे 3 आएगा, 1 को n बार ऐड करेंगे तो n आएगा। कॉमन सेंस। ये 10 10 स्क्वायर और 10 क्यूब वाली सीरीज, इसको अभी इसका कुछ करते हैं। लेकिन पहले मैं सारे वंस को इकट्ठा करके -n लिख दूं एक बार। नाउ सी द इंपॉर्टेंट थिंग टू बी लर्न हियर, दैट आपके पास ये जो 10 10 का स्क्वायर 10 का क्यूब 10 की पावर n, ये अपने आप में जीपी है। कैसे जीपी है भाई? आप 10 स्क्वायर को 10 से डिवाइड करोगे 10 आएगा, 10 क्यूब को 10 स्क्वायर से डिवाइड करोगे फिर से 10 आएगा। तो ये एक ऐसी जीपी है जिसकी फर्स्ट टर्म भी 10 है, जिसकी कॉमन रेशो भी 10 है। और इसका मुझे सम निकालना है n टर्म्स तक, तो जो हमने पिछले लेक्चर में भी देखा है, क्योंकि फॉर्मूला है हमारे पास में a इंटू आर की पावर n ओवर r -1, ऊपर r की पावर n -1 है। दिस विल गिव यू 10 10 की पावर n -1 और नीचे 10 -1 9 बचेगा। इस वैल्यू को हम इस सीरीज में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो फाइनल आंसर देखते हैं क्या बनता है हमारे पास में। सो द फाइनल आंसर सम विल कम आउट टू बी 7/9, यहां पर 10/9 10 की पावर n -1 एंड -n। अब भाई अगर वो बोलेंगे कि मुझे ऐसे 10 टर्म तक चाहिए तो n को 10 डाल दो, 20 तक चाहिए 20 डाल दो, 1000 तक चाहिए 1000 डाल दो। इट्स वेरी सिंपल टू सॉल्व नाउ। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 16। अ पर्सन हैज 2 पेरेंट्स। ओके, ये तो सबके होते हैं। 4 ग्रैंड पेरेंट्स ऑब्वियसली होंगे, है ना। लेट अस से आप अपना एग्जांपल लो, ये आप हो, आपके एक मदर है एक फादर है,
है ना, एक मदर एक फादर है, मदर के भी एक मदर और एक फादर होंगे जो कि आपके ग्रैंडफादर कहलाएंगे, ग्रैंड पेरेंट्स कहलाएंगे, और आपके फादर के भी एक मदर फादर होंगे। और अगर हम प्योरली सिर्फ इंडियन कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, इंडियन कल्चर की बात कर रहे हैं, तो मदर के भी एक फादर और एक मदर होंगे। एंड दिस स्टोरी कंटिन्यूज एंड सेम विद अदर्स। हमेशा 2 के फैक्टर से आपका नंबर बढ़ रहा है। पर्सन हैज 2 पेरेंट्स, ओके, पहला तो ये पर्सन है, इसके 2 पेरेंट्स हैं, 2 से 4 हो रहे हैं, 4 से 8 होंगे, एंड सो ऑन। फाइंड द नंबर ऑफ एंसेस्टर्स ड्यूरिंग द 10 जनरेशन, 10 जनरेशन तक, मतलब मैं 10 इस सीरीज में जब 10 स्टेप आके जाऊंगा, मतलब 10वें नंबर के सीरीज पे जाऊंगा, तो वहां कितने एंसेस्टर रहे होंगे? राइट। तो यहां पर मुझे सारे एंसेस्टर्स निकालने हैं 10 जनरेशन के। कैसे निकालेंगे? सम ऑफ दिस सीरीज अप टू 10 जनरेशन, जहां पर ए आपके पास 1 है, आर हमें नजर आ रहा है 2 है। Now you put the values here. Your a is 1 and this is 2 की power 10 minus 1 and नीचे 2 minus 1. You can solve it and you can get the answer. क्या आंसर आएगा एक बार बना के देखो। 1023 should be the answer. यहाँ पर लिखा है प्रीसीडिंग हिज ओन, मतलब अपने पेरेंट्स को छोड़ के उसके बाद कितने, तो ये 2 नंबर और माइनस कर देना। तो अगर मुझे केवल एंसेस्टर्स ही चाहिए, तो ये जो आपका नंबर आ रहा है 1023, इसमें से 2 बंदे और माइनस करेंगे, क्योंकि ये थोड़ी हमारे एंसेस्टर्स हैं, मतलब इमीडिएट एंसेस्टर्स हैं ये तो। लेकिन इन्होंने क्या है, अपने इमीडिएट पेरेंट्स को छोड़ के नेक्स्ट जो एंसेस्टर्स हैं उनको निकाल, राइट। अब यहाँ पर बात करें ज्योमेट्रिक मीन की, जैसे हमने अरिथमेटिक मीन की बात करी थी कि 2 नंबर के बीच में एक ऐसा नंबर डाल दो जिससे तीनों नंबर एपी में बन जाएं, तो ऐसे ही हम ज्योमेट्रिक मीन के ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में भी बात करते हैं कि भाई 2 नंबर के बीच में एक ऐसा नंबर डाल दो जो इन तीनों नंबर को जीपी में बना दे, मतलब सेकेंड नंबर अपॉन फर्स्ट टर्म और थर्ड अपॉन सेकेंड ये सेम रेशो हो। आपके पास ये जी स्क्वायर आएगा और इस तरफ ए भी आ जाएगा, तो आपके पास जी बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। इस वैल्यू को हम बोलेंगे ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। सपोज मेरे पास एक नंबर है 1 और एक नंबर है 9 और मुझे इनके बीच का ज्योमेट्रिक मीन चाहिए, तो बहुत ही सिंपल है, आप ज्योमेट्रिक मीन के लिए स्क्वायर रूट ऑफ 1 into 9 कर दो, सो यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। दिस वे यू कैन सॉल्व इट। ये कंडीशन हमारी है तब वैलिड होगी जब एक ज्योमेट्रिक मीन पूछा है। अब सपोज आपसे एन ज्योमेट्रिक मीन पूछ रही है, उस केस में क्या करना है, दैट इज अ चैलेंज, राइट। एंड नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट एन ज्योमेट्रिक मीन्स। मतलब आपके पास एक नंबर ए है, एक नंबर है बी, और इनके बीच में मैं काफी सारे ज्योमेट्रिक मीन्स डाल रहा हूं, और मैंने यहां पर ये एन ज्योमेट्रिक मीन डाल दिए, और टोटल टर्म्स आपकी अगर इंक्लूड करोगे तो कितनी हो जाएंगी टिल लास्ट? हैव सम आइडिया? भाई अगर ए और बी को ऐड कर दें तो n+2 टर्म्स हो जाएंगी, राइट। अब यहां पर सबसे पहले हम लोग देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारे पास में, टोटल टर्म्स n+2 है। फर्स्ट टर्म क्या है? ए है। कॉमन रेशो किसके बराबर है? भाई ये नहीं हमें पता, इसको हम निकालेंगे। लास्ट टर्म क्या है? दिस इज लास्ट टर्म, दिस इज बी। अब ये कॉमन रेशो कैसे निकाली जाएगी, इसको निकालने का तरीका हम देख लेते हैं। इट विल बिकम वेरी इजी फॉर अस टू सॉल्व द क्वेश्चंस देन। लास्ट टर्म हम कैसे निकालते थे? फर्स्ट टर्म कॉमन रेशो की पावर टोटल टर्म्स -1। पहले n-1 करते थे, पर अब टोटल टर्म्स हमारे पास में n+2 हैं तो n+2 -1 करेंगे। लास्ट टर्म हमारे पास b है, यहां पर फर्स्ट टर्म a है, r की पावर n+1 बन रहा है। वी विल हैव b अपॉन a एंड दिस इज r की पावर n+1। अगर मुझे केवल r निकालना है तो मैं लिखूंगा b अपॉन a और यहां पर 1/n+1। सो दिस इज माई कॉमन रेशो। अब इससे हमें क्या फायदा होगा? भाई इससे ये फायदा होगा
कि अगर मुझे पहला ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो फर्स्ट टर्म इंटू आर के बराबर होगा। आर की भाई ये वाली वैल्यू डाल दो आप, बी अपॉन ए पावर 1/n+1। अगर मुझे सेकंड ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो ए आर स्क्वायर, आर की फिर से यही वैल्यू डाल दो। अगर ऐसे ही करते करते मुझे केथ ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो ए आर की पावर के। जब हम ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहे हैं तो ध्यान रखना यहाँ पर k-1 नहीं करेंगे। नॉर्मल जीपी में यहाँ पर अगर हमें nth टर्म निकालनी होती तो n-1 करते, और आर की वैल्यू ये जो हमने निकाली है इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो आपके पास ये टर्म बनेगी आर की वैल्यू बी अपॉन ए की पावर 1/n+1 है, और यहाँ इसकी पावर में k आ जाएगा, जो सा भी हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। एक बार इस स्टोरी को चेक करो, फिर इसका एक एग्जांपल करके देखते हैं। नाउ लेट अस ट्राई आउट वन क्वेश्चन। फाइंड 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 and 81। अब ये कैसे करेंगे? सबसे पहले इसका जब सॉल्यूशन निकालेंगे तो हम निकालेंगे कॉमन रेशो। कॉमन रेशो कैसे करेंगे? b अपॉन ए की पावर 1/n+1। n क्या है? जितने ज्योमेट्रिक मीन आप डाल रहे हो। b 81 है, a 1 है, 1/3+1 4 होगा। आप 81 की पावर 1/4 करोगे, 81 तो 3 की पावर 4 होता है, तो ये आपके पास 3 आ जाएगा। अब मुझे ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड आउट करने हैं। देखो 1 है मेरे पास में और लास्ट नंबर मेरे पास 81 है, तो मेरा पहला ज्योमेट्रिक मीन आएगा 1 × 3, दूसरा ज्योमेट्रिक मीन आएगा 1 × 3 का स्क्वायर, तीसरा ज्योमेट्रिक मीन आएगा 1 × 3 की पावर 3। सो इफ यू सी दैम टेक्निकली ये 3 है, ये आपके पास 9 है, और ये आपके पास में 27 है। सो ये वो 3 ज्योमेट्रिक मीन है जो मैं निकालने थे। सो इट इज वेरी सिंपल टू यूज, राइट। नाउ एग्जांपल नंबर 17 को हम देख रहे हैं। फाइंड द इंसर्ट 3 नंबर्स बिटवीन 1 and 256 so that the resulting sequence is a GP। देखो डायरेक्टली नहीं लिखा है कि ज्योमेट्रिक मीन डालने हैं, इनडायरेक्टली बोला कि जो भी डालोगे इन नंबर्स के बीच में वो इसको जीपी बना देंगे, ठीक है ना। तो कितने नंबर हमने डालने हैं? 3। तो सबसे पहले निकालेंगे कॉमन रेशो, क्या आएगी? 256/1 की पावर 1/n+1, मतलब 3+1। इसको सॉल्व करोगे, दिस विल कम आउट टू बी 4। 256 की पावर 1/4। नाउ दिस कम्स आउट टू बी +-4, क्योंकि अगर आप +4 की पावर 4 करोगे 256 बनेगा, -4 की पावर 4 करोगे ये भी 256 बनेगा। तो वी कैन कंसिडर 2 पॉजिटिव एंड 2 डिफरेंट वैल्यूज, +4 and -4। नाउ द नंबर्स आर 1 and 256। अब इनके बीच में हम पहले +4 की टर्म्स डालेंगे, फिर 1 × +4 का स्क्वायर 16, 1 × +4 का क्यूब 64, और इन्हीं के बीच में अगर हम नेगेटिव वाली टर्म डालें तो -4, लेकिन -4 का स्क्वायर 16 और फिर -64, दैट इज -4 का क्यूब। तो आपके पास ये 2 डिफरेंट सेट बन रहे हैं जीपी के। एक सेट ये ऊपर वाला है और एक पॉसिबल सेट ये नीचे वाला है, राइट। सो वी विल राइट बोथ द आंसर्स हियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द रिलेशनशिप बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। आपके पास 2 नंबर्स हैं a एंड b, इनके बीच में अगर आप अरिथमेटिक मीन निकालते हो तो ये बनता है आपके पास सिंपली a + b/2। अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालते हो तो ये आपके पास बनेगा √ab। मैं कुछ समय के लिए यहाँ पर अरिथमेटिक मीन को a से डिनोट कर रहा हूँ और ज्योमेट्रिक मीन को मैं g से डिनोट कर रहा हूँ। यहां से आपके पास a + b की वैल्यू आएगी 2a, और ab की वैल्यू आएगी g²। नाउ if we have a quadratic equation whose roots are a and b, अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स a एंड b हैं, तो सम ऑफ रूट होगा a + b जो कि 2a के बराबर है, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा a × b
जो कि यहां पर जी स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो ऐसे केस में आपको याद होगा हम लोग सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट को कैसे यूज करते थे। देन इक्वेशन हमारी लिखी जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। मतलब इन वेरी शॉर्ट टर्म आई कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस g स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो दैट विल बी माय रिक्वायर्ड relationship between arithmetic mean and geometric mean. प्लीज चेक। और यहां पर आपने एक और चीज देखनी है कि जो अरिथमेटिक मीन है वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा या उसके बराबर हो सकता है। मतलब किसी भी सूरत में अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। कभी भी अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से छोटा नहीं हो सकता है। वी कैन वेरीफाई दिस विद एनी ऑफ द एग्जांपल। मेरे पास दो नंबर है 1 और 4। अगर मैं इनका अरिथमेटिक मीन लेता हूं तो 1 + 4/2 होगा, दैट इज 2.5। लेकिन अगर ज्योमेट्रिक मीन लूं दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 × 4 दैट इज 2। तो ये जो रिलेशनशिप हमने करी है ये यहाँ पर बिल्कुल वैलिड है, राइट। तो अरिथमेटिक मीन हमेशा बड़ा होगा ज्योमेट्रिक मीन से। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में बराबर हो सकता है, अदरवाइज अरिथमेटिक मीन ही बड़ा होगा। लेकिन ज्योमेट्रिक मीन कभी भी अरिथमेटिक मीन से बड़ा नहीं हो सकता है। Now look at this example number 18. If arithmetic mean and geometric mean of two numbers a and b are 10 and 8। देखो आपके पास में दे रखा है अरिथमेटिक मीन है 10 और ज्योमेट्रिक मीन है 8। इन्होंने कहा है कि फाइंड द नंबर्स। तो हम यहाँ पर ये रिलेशन लगाएंगे एज वी नो दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 × 10 x प्लस 8 का स्क्वायर, this will give you x square minus 20x plus 64 equal to 0. Now if we try to find the roots of this equation, यहाँ पर हम मिडिल नंबर स्प्लिट कर रहे हैं x minus 4 into x minus 16। आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं यहाँ पर। तो x यहाँ से 4 और 16 आएगा, दो पॉसिबल नंबर आएंगे। तो इसका मतलब जिन दो नंबरों को पूछ रहे हैं वो है 4 और 16। आप इनका अरिथमेटिक मीन लो 10 आएगा, ज्योमेट्रिक मीन लो 8 आएगा, राइट।